तो नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। सुबह वांग जी विंग को जल्दी जल्दी उठा देता है, जैसे उन लोगों को उठने का आदत है। विंग पहले तो बहुत नखरे करता है, लेकिन जब उसे याद आता है कि वो सिचन के घर में है तब वो जल्दी से उठ जाता है और फ्रेश होके सबके साथ ब्रेकफास्ट करता है। दिन सबके साथ कॉलेज चला जाता है। ऐसे ही दिन बीत रहा था। एक दिन विंग विनिंग विंचिंग एंड निहुसन के साथ प्लान बनाते हुए वो एक गिफ्ट खरीदता है और एक बहुत सुंदर सा गुलदस्ता खरीदता है और बहुत हिम्मत करने के बाद वो सिचन के पास जाता है और सबके सामने ही वो सिचन को वो बुके देता है और वो गिफ्ट भी देता है और कहता है कि सुचनगा, आई रियली लव यू। मैं आपको बहुत पहले से ही पसंद करता था। जब आपने मुझे पहले दिन सीढ़ियों से गिरने से बचाया था तब से ही आप मेरे क्रश है। प्लीज़ मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना प्लीज़। ये सब सुनकर सचिन बहुत हैरान हो जाता है। वो उनकी गिफ्ट्स को लेता है और कहता है कि वो वहीं को अपने करीब बुलाता है और उसे कहता है कि उसके सिर में हाथ फिराते हुए कहता है, मैं कभी भी तुम्हारे बारे में उस तरह से नहीं सोचा हो जिस तरह से तुम मेरे बारे में सोचते हो। मैं तुम्हें हमेशा अपनी छोटी ब्रदर की तरह प्यार करता हूँ। आई होप तुम मेरी फीलिंग्स को समझोगे और प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हें सबके सामने बुरी तरह से रिजेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं बस तुम्हें उस तरह से नहीं देखता हूँ जिस तरह से तुम मुझे देखते थे। और प्लीज़ तुम मेरे पीछे और मत आना, क्योंकि मैं तुम्हें उदास करना नहीं चाहता था। मैं बस तुम्हें वो प्यार नहीं दे सकता जिसकी तुम हकदार हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। और उसे हक कर लेता है। सब ये देख रहे थे और इस शो को एंजॉय कर रहे थे। विंग उस हक को ब्रेक करता है और कुछ नहीं कहकर वहाँ से भाग जाता है और वॉशरूम पे अपने आप को लॉक करते हुए बहुत रो रहा था। जब ये खबर वांग जी के पास जाता है तब वो वॉशरूम में चला जाता है और वहाँ पर जाकर देखता है कि विंग ने वॉशरूम लॉक करके रखा है। तो वो दरवाजे में दस्तक देते हुए कहता है, विंग क्या तुम अंदर हो? प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आने दो। तो विंग कोई जवाब नहीं देता है, वो सिर्फ रो रहा था। तो वांग जी कहता है, प्लीज़ तुम दरवाज़ा खोलो, तो तुम रो मत प्लीज़, तुम्हारा तबीयत खराब हो जाएगा। क्या हुआ अगर भैया तुम्हें पसंद नहीं करते हैं? और भी बहुत सारे हैंडसम एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे अल्फ़ा तुम्हारे पास है जो तुम्हें पसंद करते हैं, जो तुम्हारे बारे में सोचते हैं, तुमसे प्यार करते हैं। तुम देखो तो। ये सुनकर उनका रोना थोड़ा कम होता है और वो अब वांग जी का बात सुन रहा था। वांग जी कहता है, तुम्हें ये के लिए अपना जीवन रुके नहीं रखना चाहिए, तुम्हें मूव ऑन करना चाहिए। और मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें ब्रदर को पसंद नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुमने मेरी बात सुनी नहीं थी तब। प्लीज़ अब रोना बंद करो और अपनी बच्चों वाले हरकत करना बंद करो और प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। अब थोड़ी देर बाद विंग वो दरवाज़ा खोल देता है तो वांग जी अंदर जाता है और विंग को हक करते हुए कहता है, विंग क्या तुम ठीक हो? तुमने अपने आप को हर्ट तो नहीं किया? और प्लीज़ रोना बंद करो, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगे। और उसे हक करके पीछे से उसकी बैक को रब कर रहा था। उसके बाद वांग जी उसे क्लासरूम ले आता है। विंग को बहुत शर्म आ रहा था क्योंकि सबके सामने सिचन ने उसे रिजेक्ट किया था और अब वो उसके हिसाब से वो अभी अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं था रहा था। लेकिन वांग जी उसे बहुत चेयर करता है उस दिन।
उसके बाद जैसे तैसे वो दिन निकलता है और वो घर में जाता है। वो घर में जाकर उसकी सृजा एंड भैया को सब कुछ बताते हैं और बहुत रोता है, जिससे ये सुनकर यहाँ लीव से बहुत दिलासा देता है और कहता है कि उस वामजी ने ठीक ही तो कहा, तुम्हें पास्ट में अटके रहना नहीं चाहिए, तुम्हें मूव ऑन करना चाहिए और तुम जिसे पसंद करते हो उसे नहीं, जो तुम्हें पसंद करता है, जो तुम्हें अपनी लाइफ में खुश रख सकता है, उसको तुम्हें प्यार करना चाहिए, उसे तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर चूज करना चाहिए। और ये पहली नज़र का प्यार कभी भी सही नहीं होता है। ऐसे ही बहुत सारे बात बताकर उन्हीं को चुप कराता है और यहाँ पर जैन सेन जब ये सुनता है तो वो कहता है कि साल्फा ने तुम्हें रिजेक्ट करने की दुस्साहस किया, मुझे सिर्फ उसका नाम बताओ और उसका ठिकाना बताओ, मैं अभी वहाँ पर जाता हूँ और उसे अभी तुम्हारे कदमों में लाकर लाता हूँ। जियांग चेन बहुत गुस्सा हो चुका था जब विंग को रियलाइज़ होता है कि वांग जी एंड उसकी जज सही कह रहे हैं, तो वो कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, वो जिसे पसंद करते हैं वो उसके साथ रहे और मैं अब अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहता हूँ और जे ने सही कहा, जो मुझे पसंद करता है मुझे उसके साथ रहना चाहिए। और किसी तरह से जियांग चैन को शांत करता है। जियांग चैन अपनी भाई को बहुत प्यार करता है, वो उसकी लोते ओमेगा भाई को कभी दुखी नहीं देख सकता, उसकी आंखों में पानी वो कभी भी नहीं देख सकता है, अपने ओमेगा भाई के लिए कुछ भी कर सकता है। अब विंग मूव ऑन भी कर चुका है। ऐसे ही दिन बीत रहा था। अब ऐसे ही 1 साल बीत गए थे। अब विंग 20 साल का था, लेकिन अभी भी विंग एंड वांग जी बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे और सिचन के साथ भी विंग का रिश्ता ठीक हो चुका था। विंग भी सिचन को अपने ग के तरह से देखता था और सिचन भी विंग को वैसे भी पहले से ही अपने भाई की तरह से देखता था। और विंग अक्सर वांग जी के घर में जाता रहता था पढ़ाई के लिए या फिर ऐसे ही बात करने के लिए। वांग जी उसका बहुत अच्छा फ्रेंड बन चुका था, लेकिन विंग को अभी भी नहीं पता कि वांग जी उसके लिए क्या फील करता है। ऐसे ही एक दिन वांग जी का तबीयत कुछ सही नहीं था, तो वो उस दिन कॉलेज नहीं जाता है और विंग कॉलेज जाता है और वो पूरा दिन वांग जी को बहुत मिस करता है और वो सारी नोट्स बहुत अच्छे से कॉपी करता है और सारी लेक्चर बहुत अच्छे से सुनता है, जिससे वो वांग जी को पढ़ा सके ताकि उसका नुकसान ना हो। जब कॉलेज छुट्टी होता है तब वो वांग जी के घर में जाता है। वहाँ पर जाकर वो पहले सिचन के साथ मिलता है और थोड़ी देर बात करने के बाद वो कहता है कि आज मैं यहाँ पर वांग जी को नोट्स देने के लिए आया हूँ, जो उसने आज मिस कर दिया है। तो सिचन भी विंग को कहता है कि हाँ, तुम जाओ वांग जी से मिलने के लिए। और जब विंग वांग जी के रूम के दरवाजे को खोलते हुए उसके रूम में जाता है, तब वो देखता है कि वांग जी सिर्फ टॉवल में है और वो अपने हेयर को हेयर ड्रायर से सुखा रहा है। विंग को ऐसे देखकर वांग जी को ऐसे देखकर विंग बहुत ब्लश करता है और हैरान हो जाता है और पीछे मुड़ जाता है और कहता है, आई एम सॉरी, मैं बस अचानक रूम पे आ गया तो मैंने नोटिस नहीं किया, आई एम सॉरी, प्लीज़ तुम पहले ड्रेस पहन लो, उसके बाद हम बात करेंगे। और वांग जी भी विंग को अचानक ऐसे देखकर हैरान हो जाता है और जल्दी से अपना ड्रेस पहन लेता है। विंग पूरा समय पीछे मुंह किए हुए खड़ा हुआ था। जब वांग जी ड्रेसअप कर लेता है तब वो विंग को सामने फिरने के लिए कहता है। उसके बाद वांग जी को सॉरी कहता है, तो वांग जी कहता है कोई बात नहीं। उसके बाद वो दोनों पढ़ाई करते हैं। वांग जी को सारी नोट्स देता है और वो लेक्चर में क्या क्या हुआ वो सब बताते हैं। अब वांग जी घर लौट चुका था। वो घर में जाकर डिनर करता है और
उसकी जीजे एंड भैया के साथ थोड़ी बहुत बातें करने के बाद रात में सोने के लिए अपने बिस्तर में चला आता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि विंग को अकेले सोने में डर नहीं लगता है। उस दिन वो सिजन के साथ सोना चाहता था, इसलिए वो वैसा झूठ बोला था। वो बिस्तर में सोकर जब सोने की कोशिश करता है तब उसकी सामने बार-बार वही सीन आ रहा था जब वो अचानक वांगजी के रूम पर एंटर कर दिया था और वांगजी पूरा नेकेड था, सिर्फ एक टॉवल में था, जिससे उसका वी लाइन पूरा क्लियरली दिख रहा था और उसकी मस्कुलर बॉडी, उसकी सिक्स पैक्स, उसकी मसल्स, वो सब देखकर उनको बहुत हॉट फील होना लगता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।